मैं करूंगा। ये रहा आपका गिफ्ट और ये रही मेरे लिए इसकी वैल्यू। हमजा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमजा, हमजा नहीं। कुछ नहीं कर रहा, मेरे दिल में जो आग लगी है इससे मुंतकिल कर रहा हूं। मुझको छत चाहिए, मेरी जलती हुई रूह को छत चाहिए, मुझको छत चाहिए। कौन है? मैडम खाना खा लें। अंदर आओ। जब मैंने तुम्हें कह दिया खाना नहीं खाना तो क्यों बुलाने आए हो? वो जी बेगम साहिबा ने कहा है कि आपसे कहूँ कि आप खाना खा लें। मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? जब मैंने तुम्हें कह दिया खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। दबा हो जाओ यहाँ से। रेहान का बच्चा, मेरा बस नहीं चलता, इसे शूट कर दो। इसने मुझे धोखा दिया, जिया बुखारी को धोखा दिया। ओह माय गॉड, मेरे तबाह की राहें फटना शुरू हो गई हैं। सिर्फ रेहान की वजह से। डॉक्टर कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है। नहीं, मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ। चीटिंग और बेवफाई की वजह से। I will kill you. I will kill you, रेहान. I will kill you. ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। मैंने तो उसे फोन भी किए, समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन ना तो वो मेरा फोन सुनने के लिए तैयार है और ना मिलने के लिए। फिर क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं यार, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। एंड दिस मोमेंट इस रिश्ते का टूटना आई कांट अफोर्ड। तुम तो जानता है उसका बाप की मिनिस्टर्स में से है और मेरा करियर तो अभी स्टार्ट हुआ है। मेरा डिपार्टमेंट भी बुखारी साहब के अंदर है। ही विल रूइन माय करियर। वो मुझे तबाह कर डालेगा। और मैंने सुना है कि बुखारी साहब अपनी दुश्मनी भी नहीं भूलते। तू बताना यार, मैं क्या करूं? तू जिया से बात कर। मैं? हाँ यार, तू प्लीज उससे बात करना, उसको समझाने की कोशिश कर। मुझे एक मौका तो दे।
आई कैन एक्सप्लेन यार। कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। थैंक यू यार। ये वक्त यूं दोबारा मुझे सामने आ खड़ा हो जाएगा और मेरी आंखों में आंखें डालकर यूं मुझसे बात करेगा। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? ठीक कह रही हूँ मैं। ये वो बात है जिसे परसों अपने सीने में दबाए फिरती रही, लेकिन इस चिंगारी को मैंने बुझने नहीं दिया। और आज सारा खेल मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सुरखरू कर दिया है। मगर मम्मी, आप और वकार साहब, ये एक लंबी दास्तान है बेटा। जब तुम हमजा के ख्वाब अपनी आंखों में सजाना शुरू करती हो ना, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये आंखें खुली रखो, इस मोहब्बत को अपने वजूद में उतरने मत दो, क्योंकि मैंने भी मोहब्बत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। क्या मतलब मम्मी? हजारों दिल मुझे देखकर धड़का करते थे, लेकिन मेरा दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का। बस एक दिन वो आया, मैंने उसे देखा और मैं सारे सबक भूल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगूंगी। और मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि इतनी जल्दी मैं किसी को दिल दे दूंगा। इतनी कम मुलाकातों में किसी को मैं सारी जिंदगी के लिए अपनाने का फैसला कर सकता हूँ। हम शादी कब कर रहे हैं वकार? बहुत जल्द। कितनी जल्द? अगले महीने के अंदर। सच कह रहे हो ना? तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के सामने कोई झूठ बोल सकता था? लिख लो कहीं, अगले महीने के आखिर तक तुम महर बकार हो चुकी होगी। महर बकार। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर वही हुआ जो ये मत करते हैं, ये शरीफ लोगों का मुआशरा करता है। हमारे यहाँ तो मोहब्बत के नाम से भी नफरत करवाई जाती थी, और मैं मोहब्बत से मोहब्बत कर बैठी। मैंने ख्वाब देखना शुरू कर दिया एक घर का, अच्छी बीवी बनने का। लेकिन मैं भूल गई कि लोग हमारे पास हमारे ख्वाब पूरे करने नहीं आते, अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए आते हैं। फिर क्या हुआ मम्मी? वकार साहब ने आपसे शादी की या नहीं? वक्त गुजरने के साथ साथ वकार ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। अब तो इस बात को 2 महीने से ज्यादा अर्सा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है वकार। कुछ अर्से के लिए थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरा नहीं ख्याल था कि अम्मा और अब्बा इस तरह इनकार कर देंगे। तो मेरा फोन भी अटेंड नहीं करते, पहले की तरह हम रोजाना मिलते भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूं मैं? अब्बा ने सारा बिजनेस मेरे सर पर डाल दिया है। मसरूफियत इतनी होती है कि सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं होती।
तुम बदल गए हो वकार, तुम बदलते जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे प्लीज, ये आम लड़कियों की तरह बातें मत करो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ वकार, तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा। तो मेरी फैमिली भी मुझे कबूल नहीं करेगी। I'm really sorry। खैर बुरा मत मनाना, तुम्हारे घर वालों को क्या फर्क पड़ता। मेरा मतलब है कि तुम लोगों की जिंदगी में तो लोग आते जाते रहते हैं ना, एक मेरे चले जाने से क्या हो जाएगा। जिसकी खातिर मैंने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए थे, जिसकी खातिर मैंने अपने सारे खानदान से झगड़ा मोल लिया था, वो मुझे धोखा दे रहा था। मुझको छत चाहिए। मोबाइल यूजर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान के तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स और पीटीए की अव्वलीन तरजीह है। इसीलिए 1 फरवरी 2009 से खरीदी जाने वाली तमाम सिम 789 कॉल करके अपनी बुनियादी मालूमात बताने के बाद एक्टिवेट हुआ करेंगे। कॉल करते वक्त अपना कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखिए। हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर का काबिल अमला आपके लिए इस मरहले को तेज तरीन बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान भर में समझदार खवातीन जानती हैं कि मेडिकेम शैम्पू इस्तेमाल करने से बालों को हिफाजत के साथ साथ मिलती है फूलों जैसी शुगुफ्तगी, हवाओं जैसी नरमी। मेडिकेम महीने भर का शैम्पू। सफेद 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 सफेद, ये टाइम है कड़कदार सफेदी के चैलेंज का। चलो चलो चलो। छोटू, क्या ये वाकई सफेद है? अम्मी। हाँ, स्कूल में से कपड़े सबसे सफेद होते हैं। हम अभी साबित करते हैं कि कौन सी वाकई सफेद है। जबरदस्त खुशबू। मगर क्या इससे कपड़े भी सफेद होंगे? वाकई क्या जबरदस्त सफेदी है। इसके सामने तो ये मैली लग रही है। ये सफेद नहीं, ये है सफेद। तो कड़कदार सफेद कौन सी है? ये है। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है? ये है नया रेन वॉशिंग पाउडर। कड़कदार सफेदी, कोई मुकाबला नहीं। चलो नई सिम से अली को कॉल करते हैं। मगर कमाल से पहले सिम एक्टिवेट तो करा लीजिए। एक्टिवेट? जी हाँ, अब हर नई टेलीनॉर टॉप शॉप और डीजू सिम को पहले एक्टिवेट करें, यानी आप अपनी इसी